हेलो एवरीवन आपण समस्त को वेलकम आम इन्स्टिट्यूट उत्कल फिजिक्स को। तो प्लस टू सेकेंड ईयर साइंस पिलांक जो काउंसिल एग्जाम काउंसिल एग्जाम फिजिक्स एग्जाम बेसिकली आमर सिलेक्शन वीडियो आसवा स्टार्ट हो जाइए। तो यहाँ सिलेक्शन वीडियो फास्ट फिजिक्स लॉन्ग क्वेश्चन सिलेक्शन वीडियो ये वीडियो आम कौन करवा ना फास्ट सिलेक्शन क्वेश्चन देखा और से क्वेश्चन डिटेल सॉल्यूशन करवा। डिटेल सॉल्यूशन मुझे तुमको नोट्स विथ नोट तुमको प्रोवाइड करी एवं तुमको भलसे बुझे भी देवी जमीक तुम जाकि एग्जाम आराम से लिखिपर एग्जाम तुम इजिली लिखिपर। ठीक अच्छे। तो फास्ट सिलेक्टिव क्वेश्चन तुम कौन प्ले ना स्टेट किरचॉफ्स लॉ फॉर एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क यूज देम विथ नेट डायग्राम टू ऑब्टेन द कंडीशन ऑफ बैलेंस फॉर एन व्हीटस्टोन ब्रिज। आउ गोटे इंपोर्टेंट कथा पिला माने जतले तुम देखुज वीडियो को तो सांगे गोटे कॉपी पेन नहीं कि बस तुम कॉपी रे क्वेश्चन लिख विथ तार जो आंसर कह आंसर लिख। तो तुम ए 5 मार्किया क्वेश्चन पड़ूची तेणु ये टिके चेंजेस करके 5 मार्क करके दे पारे। एमतीका टाइप क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा व्हीटस्टोन ब्रिज ऊपर आसीपारे ना तुम किरचॉफ्स लॉ ऊपर भी क्वेश्चन आसीपारे बहुत अधिक चांस अच्छी। ठीक अच्छे। तो ये दुटा जिनस तुम क्वेश्चन आसबार चांस बहुत अधिक अच्छे से क्वेश्चन यहाँ आमर फास्ट सिलेक्शन क्वेश्चन अच्छी। तुम्हें डिटेल या क्वेश्चन सहित आंसर लिख आम सहित पढ़ प्रैक्टिस कर ये क्वेश्चन टाक देखिए भलसे एग्जाम लिख। ठीक अच्छे। आउ तुम्हें जब यार हैंड रिटेन नोट्स भी जब तुम्हें पाइबा चाहूच तेरे तुम्हें आम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन कर टेलीग्राम ग्रुप जॉइन करदेव मुझे ग्रुप भी तुमको नोट प्रोवाइड करदेवी ये क्वेश्चन आंसरटा। ओके ठीक अच्छे। तो मुझे किंतु नोट प्रोवाइड करदे माने नुहे कि तुम्हें लिखा बंद करदेव एवं लिखा बंद करदेव सेमतिका नुहे जो मुझे पढ़ाऊँगी सहित जो तुम्हें लिखि लिखि जीव तेबे तुम्हें बेटर बुझीपार एमती खाली जब बसिक देख तेबे से काम हेनी बुझीगला। तो एमतीका शोला भाया बसिक देखनी है आराम से जमतीका पढ़ती सेमती आराम से टेबुल चेयर रे कि जो हो जमतीका तुम्हें बसिक पढ़ से भाया प्रॉपर्ली बसिक पढ़ है। एग्जाम आसलानी पिले टे सीरीयस हो जाओ एवं सीरीयस होकर पढ़ा स्टार्ट कर भल से टे प्रिपेरेसन कर बहुत बढ़िया तुम एग्जाम पैटर्न बहुत बढ़िया अच्छी बहुत भल स्कोर कर। ओके आसवा आमर फास्ट क्वेश्चन। तो पिला इंपोर्टेंट कथा सब देखियो क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन केमतिका अच्छी 2+1+4 ताने तुम किरचॉफ्स लॉ 2 मार्क अच्छी गोटे मार्क तुम डायग्राम अच्छी और 4 मार्क तुम जो व्हीटस्टोन ब्रिज अच्छी जो जो कंडीशन अच्छी ना बैलेंस कंडीशन व्हीटस्टोन ब्रिज तुम प्रूफ कर बैलेंस कंडीशन कौन लिख तापाई केते मार्क अच्छी 4 मार्क अच्छी बुझेगा ये टाइप रोटे क्वेश्चन अच्छी। तो आस आम यार सॉल्यूशन पार्ट को जीवा। नेक्स्ट आसवा किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ पिले कौन फास्ट आसवा किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ से इलेक्ट्रिकल सर्किट गुड़ा को सॉल्व करने किरचॉफ दुईटा लॉ देते गोटे किरचॉफ करंट लॉ और गोटे किरचॉफ वोल्टेज लॉ दी प्रकार किरचॉफ लॉ देते गोटे किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक अच्छे। किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो फास्ट देख पिले किरचॉफ्स लॉ हेडिंग दियो तापर लिख किरचॉफ्स करंट लॉ लिख हेडिंग देखी तापर पॉइंट आई देखी लिख किरचॉफ्स करंट लॉ बा ब्रैकेट दाव कौन लिखा जाए केसीएल किरचॉफ करंट लॉ बा केसीएल। किरचॉफ करंट लॉ क्या कहबो द एल्जेब्रिक सम ऑफ लिखो the algebraic sum of current entering a circuit is equal to the algebraic sum of currents leaving the circuit। तामाने पहले जब आम यहाँ गोटे सर्किट नहीं चे तुम थ्योरी गुड़ाक लिखि नौ मुझे केवल डायग्राम करके तुम बुझे दूसरी। जदि एपटे तुम I1 करंट आसुची I2 करंट आसुची I3 करंट आसुची एपटे I4 करंट आसुची तेज पिला माने एटी इनकमिंग करंट किए किए ये नोट पॉइंट जो सेंटरटा यार को किए आसुची I1 आसुची I2 आसुची I3 आसुची तामाने I1 I2 एंड I3 आर इनकमिंग करंट
ये तीन जाक क्यों नौ पे ना ये तीन जन I1 I2 एंड I3 होती इनकमिंग करेन्ट आउटगोइंग करेन्ट किए I4 हियर I4 इज आउटगोइंग करेन्ट इनकमिंग करेन्ट किए किए I1 इज इनकमिंग करेन्ट I2 इज इनकमिंग करेन्ट I3 इज इनकमिंग करेन्ट I4 इज इनकमिंग करेन्ट एंड द इंपोर्टेंट थिंग इज हियर वी यूज ए साइन कन्वेंशन आम ये कौन करूँ गोटे साइन कन्वेंशन यूज करूँ साइन कन्वेंशन कौन करूँ ना आम नौ कि इनकमिंग करेन्ट कौन नौ ना पॉजिटिव एंड आउटगोइंग करेन्ट कौन नबा नेगेटिव तामाने जे आसुची ताको आमे पॉजिटिव नबा जे बाहर की जाउची ताको आमे नेगेटिव नबा आ टोटल जो सब करेन्ट गुडा को बोथ इनकमिंग एंड आउटगोइंग करेन्ट रो समेशन कौन हबो 0 हबो कौन हबो तामाने I1 I2 is incoming so close I2 I3 is also incoming so close I3 but I4 is outgoing current so we must take negative I4 okay तो माइनस I4 इज इक्वल्स टू 0 बाय या आम केमती लिखि पारिबा I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I4 पिलाटा मोटा एग्जांपल देखि लिखिछि तुम याको चाहिए लिखि पारिबो न लिखिले भी चलिबो केवल डेफिनेशन लिखि गले भी चलिबो बेसिकली जदि मैथमेटिकल फॉर्म जदि हम याको लिखिबा एटा तुम लिखिबो जोटा कहूछि एटा तुम वर्तमान लिखिबो मैथमेटिकली सबमेशन ओवर I इज इक्वल टू 0 जोटा आम थ्योरेटिकली कहूचे कि जो तुम टोटल इनकमिंग करेन्ट एंड टोटल सबमेशन ओवर टोटल इनकमिंग एंड टोटल आउटगोइंग करेन्ट इज इक्वल टू 0 से आम मैथमेटिकल कौन लिखिपर सबमेशन ओवर I इज इक्वल टू 0 एक बॉक्स बन दो पे सबमेशन ओवर I इज इक्वल टू 0 गोटे एग्जांपल नहीं देखले कि ये टाइप एक्चुअली तुम हुए टोटल इनकमिंग करेन्ट जी रही गोटे भी आउटगोइंग करेन्ट अच्छी टोटल इनकमिंग करेन्ट ये गोटे आउटगोइंग करेन्ट देकी ही जीव बुझीगला ये तुम किरचॉफ्स करेन्ट लॉ तापरे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ पॉइंट 2 देखिए लिख किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ तुम ये जो चित्र बनई चाहिए बनई पार ना भी न बनले भी किसी ना 3 मार्क मात्र अच्छी आ सब बेले पिले मन इच्छा जिनस बहुत अधिक जिनस लिखनी सब देखिए कि मार्क डिस्ट्रीब्यूशन केमती अच्छी बुझेगा जब मार्क डिस्ट्रीब्यूशन अधिक थी तेज ही तुम डिटेली लिख जब मार्क डिस्ट्रीब्यूशन कम थी तेज से हिसाब से ही लिख है 2 नंबर पॉइंट रे कौन लिख किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ बा जाको आम लिखो शॉर्ट फॉर्म रे KVL किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ ओके तो राइट डाउन द डेफिनेशन कौन लिखियो पहले द एल्जेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंसेस देखो मु टिके दी थर रिपीट करी स्पीड रे कहि जाउची तुम वीडियो को पॉज करी ताको लिखि परिबो ओके द एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस इन एनी क्लोज्ड लूप द एल्जेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंसेस इन एनी क्लोज्ड लूप ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज 0 ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज 0 जेमतिका तुमर सेठी टोटल करेन्ट गोटे तुम सर्किट 0 होता एठी ओवरऑल गोटे जब तुम लूप नौच आ से लूप रे ओवरऑल तुम वोल्टेज कौन हम पे ओवरऑल वोल्टेज कौन हम टोटल वोल्टेज ताने केते हम 0 ता माने मैथमेटिकली वी कैन रिटर्न इट समेशन ओवर V इज इक्वल टू 0 है माने मैथमेटिकली आम कौन लिखि परिबा समेशन ओवर V इज इक्वल टू 0 बुझी पारलो गोटे लूप जब तुम नौच गोटे करेन्ट कैरिंग लूप नौच तो से लूप रे टोटाल जी तुम वोल्टेज रही सब वोल्टेज को तुम मिसेदब तेज ओवरऑल वोल्टेज कौन हम 0 हम गोटे कंप्लीट लूप जब होची तेज समेशन ओवर वोल्टेज इज इक्वल टू 0 तो ये तुम जो फास्ट 2 मार्क क्वेश्चन थिला तुम ये बेसी किसी लिखा दरकार नहीं केवल किरचॉफ करेन्ट लॉ किरचॉफ वोल्टेज लॉ लिखिल जो डेफिनेशन लिखिल मैथमेटिकली केमती लिखा से रिप्रेजेंट करदेव दैट इज एनफ 1 and 1 1 plus 1 2 मार्क तुमको मिल जाए है इजिली मिल जाए बेसी अधिक जिनस किसी लिख दरकार ना जी नेसेसरी से लिख तापर आसला तुम व्हिटस्टोन ब्रिज
है फास्ट व्हिटस्टोन ब्रिज आम बैलेंस कंडीशन माने सॉरी तुम व्हिटस्टोन ब्रिज केमती का तार डायग्राम देखिए तापर तार बैलेंस कंडीशन ऊपर डिस्कशन करबा ओके सो लेट अस मूव टू व्हिटस्टोन ब्रिज तो हेडिंग दियो पिले व्हिटस्टोन ब्रिज एंड इट्स बैलेंस कंडीशन Wheatstone Bridge and its balance condition Wheatstone Bridge कौन balance condition कौन सब जिनस मुझे कहूँ आगे पहले तुम्हें कौन करो ना डायग्राम टा बनई डायग्राम केमती का बनइबो ये कौन कराई ना एक्सटर्नली गोटे बैटरी कनेक्ट कराई है सोर्स वोल्टेज ये आमर R1 रेजिस्टेंस अच्छी हियर R2 रेजिस्टेंस ये आमर R3 रेजिस्टेंस अच्छी एंड ये आमर R4 रेजिस्टेंस अच्छी ओके आम या कौन करवा या पॉइंट ए नहीं जावा पॉइंट बी नहीं जावा पॉइंट सी नहीं जावा एंड पॉइंट डी नहीं जावा तो नॉर्मली पिले व्हिटस्टोन ब्रिज जो अनबालांस्ड कंडीशन सेटा डिफरेंट कांसेप्ट ता विषय को ता भीतर को आमे जीवा नहीं आमे एटी केवल कोन देखिबा आ एटा तुमरो R5 रेजिस्टेंस हला तो ये सर्किट को फास्ट भल से बुझा एटी कोन कराई छी ना पॉइंट आ पॉइंट बी रे वोल्टेज सोर्स कनेक्ट अछि तुमरो बैटरी कनेक्ट कराई छी VS जो वोल्टेज सोर्स वोल्टेज तुमरो ए और बी पॉइंट रे कनेक्ट कराई छी एंड सी एंड डी भितर गोटे रेजिस्टेंस लगी R5 रेजिस्टेंस तो बैलेंस कंडीशन केतेबेले कहिबा ना बैलेंस कंडीशन हमें सेतिकी बेले कहिबा जेतेबेले हमर जो R5 रेजिस्टेंस ता बा रेजिस्टेंस कोता बाद दियो हमें R1 देखि जति करंट फ्लो होची पिले ताको मैं कोन कहिबा I1 करंट R2 देखि जति करंट फ्लो होची ताको मैं कोन कहिबा I2 करंट R4 देखि जति के फ्लो होची ताको I4 करंट कहिबा एंड सिमिलरली R3 देखि I3 करंट फ्लो होची ओके तो बर्तमान आम कौन करवा ना ये जो करेन्ट फ्लो होची यहाँ पे केमती का हम ना ना I1 देखिए जो करेन्ट आसूँ से कौन हवा कथा एक्चुअली से कन्वर्ट हवा कथा दीटा यहाँ दीटा रेजिस्टेंस अच्छी तो दीटा पाथ देखिए जावा कथा R1 देखिए आसला बोथ R2 एंड R5 देखिए जावा कथा किंतु ये कौन हम एक्चुअली R1 देखिए आसो किंतु से कौन कर केवल R2 देखिए जीव R5 देखिए जीव ना यहाँ हूँ बैलेंस कंडीशन ता माने बेसिकली I5 इज इक्वाल्स टू 0 जदि I5 इज इक्वाल्स टू 0 होगा ताने यही R5 रेजिस्टेंस देखिए मझे सी आउ डी भितर जो रेजिस्टेंस तुम कनेक्ट कराई से रेजिस्टेंस देकी जो माने जो करंट पास करुँची से करंट वैल्यू जब 0 होगा तेज से केस में आम पे कौन कहीपर ना आमर व्हिटस्टोन ब्रिजटा बैलेंस्ड कंडीशन रे अच्छी आमर व्हिटस्टोन ब्रिज कौन अच्छी बैलेंस्ड कंडीशन रे अच्छी है तार से कौन हम तुम I1 देखिए जी करेन्ट आसो से I5 देखिए जब न जाऊँगी तेज टोटाल करेन्ट क्या देखिए पास हम I2 देखिए ताने I1 इज इक्वाल टू I2 हो सिमिलरली I3 देखिए जो करेन्ट आस डायरेक्ट कौन हम I4 देखिए पास कर I3 इज इक्वाल टू I4 बुझीगला तेणु फास्ट यहाँ ही तुम व्हिटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन रो इनिशियल कांसेप्ट तुम केवल कौन कर ना ये डायग्रामटा बनई नियो है डायग्रामटा बनई न पिले ठीक अच्छे एबे लेख ए व्हिटस्टोन ब्रिज इज ए सर्किट व्हिटस्टोन ब्रिज पिले कौन बुझिला ये गोटे सर्किट ये सर्किट को व्हिटस्टोन ब्रिज कहू आम व्हिटस्टोन ब्रिज को बैलेंस कंडीशन के कहते आउ थे मुझे भल से ध्यान देकी शुण पिले एपट सेपट जमा मन दियोनी ध्यान देकी शुण मुझे कौन कहूँ यहाँ हूँ गोटे व्हिटस्टोन ब्रिज 5टा रेजिस्टेंस लगी आमती साइड रे बैटरी कनेक्ट होता है यहाँ हूँ व्हिटस्टोन ब्रिज डायग्राम
माने केवल आम या केतबेले बैलेंस कंडीशन रे अछि कहि परिबा ना जो मोमेंट रे I5 करंट 0 ही जीवो तमने R5 रेजिस्टेंस देकी जो करंट पास करूची से करंट रे वैल्यू जदी 0 ही जीवो तेबे केवल सेतिकी बेले आमे कोन कहिबा ना ए करंट वैल्यू 0 आ एटा व्हीटस्टोन ब्रिज ता तुमरो कोनथि रे अछि ना बैलेंस कंडीशन रे अछि ओके बर्तन देखो ए व्हीटस्टोन ब्रिज इज ए सर्किट यूज्ड टू मेजर एन अननोन रेजिस्टेंस A Wheatstone bridge is a circuit used to measure an unknown resistance. Wheatstone bridge गोटे माने जो आम सर्किट आम ये कौन करूँ ना या भर गोटे अननोन रेजिस्टेंस को आम कैलकुलेट करें कैलकुलेट करवा मान रेसीो होगी आसो आपको आम कैलकुलेसन करके निजे देखा एबे बिना कैलकुलेसन आम किसी भी देखा एबे केमती डायरेक्ट जब मुझे फर्मुला लिखी देते कह सार केमती लिखिदे आप आम कौन एमती मन रखीदेवा ना डायरेक्ट किसी मन रखा ना पे आम डिराइव करके देखा है आम डिराइव कर देखिए किसी मन रखा ना आम डिराइव करवा निजे प्रूफ करवा निजे प्रूफ करके मन रखा है किसी भी मानि नवा नहीं प्रूफ करके ही मानिबा ओके देखो ए व्हीटस्टोन ब्रिज इज ए सर्किट यूज्ड टू मेजर एन अननोन रेजिस्टेंस तापर देखो इट कंसिस्ट ऑफ 4 रेजिस्टर्स इट कंसिस्ट्स ऑफ 4 रेजिस्टर्स R1 R2 R3 and R4 R1 R2 R3 and R4 connected in a bridge configuration as shown below connected in a bridge configuration shown below पिला हम R5 कथा कौन पाई कहूनु ना R5 दे किछि करंट पास करनी सेति पे हम R5 को इग्नोर करूछु ओके तापर तुम डायग्राम बनै परिबो ना फास्ट में डायग्राम बनै के भी थ्योरी लिखि परिबो नो प्रॉब्लम तापर लेखो पिला हेडिंग दियो प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन या भीतर ऑपरेशन किमती का हुए किमती का सर्किट तुमरो ऑपरेट करे हला हमें वर्तमान जानिबा हम सर्किट इमती का हम बुझियले वर्तमान हम देखियो सर्किट ऑपरेट किमती का हुए लेखो The Wheatstone bridge works on the principle of null deflection. The Wheatstone bridge works on the principle of null deflection. Ta lekha when the bridge is balanced, no current flows through the galvanometer. No current flows through the galvanometer. Basically पिले galvanometer तुम ये जगह कनेक्ट होगी थाए आ नल कंडीशन माने कौन नल डिफ्लेक्शन माने कौन बुझिपार तो नल डिफ्लेक्शन माने कौन से डिफ्लेक्शन जो galvanometer तुम ये यूज कर C and D टर्मिनल भितर से galvanometer कौन से डिफ्लेक्शन शो करिवो नहीं एटा ही होची तार ऑपरेशनल प्रिंसिपल दिस occurs when the potential difference between the 2 points when the potential difference between the 2 points C and D is 0 दीटा पॉइंट भितर पोटेंशियल डिफरेंस कोन आइ जीवो 0 ओके तापरे बर्तमान आम कौन करवा कैलकुलेशन करके देखिए तो ताकू लेख टू डिटरमाइन द बैलेंस कंडीशन बर्तमान आम व्हीटस्टोन ब्रिज विषय जानले बर्तमान या आम बैलेंस कंडीशन देखिए बैलेंस कंडीशन कैलकुलेशन केमती करवा देखिए ओके तो लेख टू डिटरमाइन द बैलेंस कंडीशन वी एप्लाई किरचॉफ्स लॉ टू द सर्किट आम सर्किट रे बर्तमान किरचॉफ्स लॉ एप्लाई करिवे टू डिटरमाइन द बैलेंस कंडीशन वी एप्लाई किरचॉफ्स लॉ टू द सर्किट तो फास्ट कौन करिवे किरचॉफ्स लॉ करंट लॉ एप्लाई करिवे तो लेख एप्लाइंग किरचॉफ्स करंट लॉ यदि किरचॉफ्स करंट लॉ आम एप्लाई करिवा फास्ट कोनटी देखिबा तो बर्तमान एटी जंक्शन सी रे जदि आम किरचॉफ लॉ एप्लाई करिवा किरचॉफ करंट लॉ जदि आम एप्लाई करिवा तबे कोन हो पिले एट जंक्शन सी कौन हम I1 इनकमिंग I5 एंड I2 आउटगोइंग तो I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I5 एटा इनकमिंग अच्छी एटा आउटगोइंग है तो इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग प्लस आउटगोइंग तो I1 इक्वल टू I2 प्लस I5 एटा को इक्वेशन 1 नहीं जाओ एंड एट जंक्शन D एट जंक्शन D इट I3 इक्वल टू I5 प्लस I4 I3 इज इक्वल टू
I4 प्लस I5 एटा को इक्वेशन 2 नहीं जाओ किरचॉफ करंट लॉ में अप्लाई करके फास्ट ए नोड पॉइंट रे हम अप्लाई करके देखले तापर डी नोड पॉइंट रे अप्लाई करके देखले एटा इनकमिंग अछि एटा आउटगोइंग तनो एटा इक्वल टू I1 इक्वल टू I2 प्लस I5 एटा सिमति का I3 इक्वल टू I5 प्लस I4 बुझियला बिले तापर हम कोन करिबा किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करिबा अप्लाइंग ले कोठी भी यदि डाउट आसला मते कमेंट करके पचारिबो मो रिप्लाई देके बुझाई देबी हला अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में अप्लाई करले कोन दीटा लूप अप्लाई करिबा ए सी डी ए एंड सी बी डी सी दीटा लूप हमें अप्लाई करि परिबा बुझियला तेणु फॉर लूप देखा जाउछि ना हाँ फॉर लूप ए सी डी ए कौन है I1 R1 एपटे किरचॉफ करंट लॉ वोल्टेज लॉ पिला जदि तुमे जदि टिके जानि न तबे तुमको ए जगह टिके प्रॉब्लम हो किरचॉफ करंट लॉ वोल्टेज लॉ दी एप्लीकेशन जानि न तबे टिके प्रॉब्लम हो जदि तुमे बुझी पारनो निहाती जदि माने किरचॉफ करंट लॉ वोल्टेज लॉ जदि तुमे वीक अछो तबे देखिबो रिसेंटली हमरो जोटा मेन चैनल अछि उत्कल फिजिक्स यूट्यूब चैनल से यूट्यूब चैनल जाकि देखिबा हम जो सीपीटी सीयूटी पिला को क्लास इलेक्ट्रॉनिक्स पढाइबा आगरु ताको स्टार्टिंग वीडियो टे किरचॉफ करंट लॉ वोल्टेज लॉ अप्लाई कराइछि आ नहले मो तुमरो डिस्क्रिप्शन रे से वीडियो रो लिंक दे देबी तुम जाकि से वीडियो देखिबो सेटे में किछि किछि क्वेश्चन भी करछि किरचॉफ करंट लॉ वोल्टेज ऊपर तो ताको देखले आराम से किरचॉफ करंट लॉ वोल्टेज लॉ किमति के अप्लाई करा होछि सिखि परिबो आ तुम आराम से भल से जानि परिबो हैला एटा हम जतो डायरेक्ट कहि दउछि त मे भी तुम जदि माने किरचॉफ करंट लॉ वोल्टेज लॉ रो यूज जदि भल से जानि नथिबो तबे तुमको टिके प्रॉब्लम होबो तो जदि प्रॉब्लम होउछि मो से वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन रे दे देमी तुम जाकि देखि परिबो ओके बर्तन एठी ध्यान दियो ए सी डी ए लूप रे अप्लाई करले तो I1 R1 प्लस I5 R5 माइनस I3 R3 इज इक्वल टू 0 एटा फर्स्ट लूप सेकंड लूप कोन अछि फॉर लूप सी बी डी सी सी बी डी सी एटू स्टार्ट करो I2 R2 माइनस I4 R4 एटा को तुम R5 0 भी नहीं पाए न लिखु जदि भी लिखि दियो प्लस I5 R5 इज इक्वल टू 0 या को इक्वेशन 3 या को इक्वेशन 4 नहीं जाओ देखा जाउछि ना हाँ देखा जाउछि एटा को I5 R5 लिखाइ छै हला तो इक्वेशन 1 2 3 4 तुम बर्तमान पाइर बर्तमान जदि तुम इक्वेशन किमती का आसला जानि पारनो म आउथरे कहि दउछि डिस्क्रिप्शन में से आरो वीडियो लिंक दे देबी तुम जाके देखि दबो हला बर्तमान लेखिनियोटा म लिखौछि हला लेखिनियो ओके बर्तमान लेख बैलेंस कंडीशन पिटसन ब्रिज रो बैलेंस कंडीशन केतले कहबा लेख बैलेंस कंडीशन फॉर द ब्रिज टू बी बैलेंस्ड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स B and D the potential difference between point B and D must be 0 the potential difference must be between C and D must be 0 this means that no current flows through the galvanometer no current flows through the galvanometer that is I5 is equals to 0 जो कथा मैं तुमको आगु बारंबार बुझे गली कि तुम सी आउ डी भितर पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाए जहाद्वारा कि तुम I5 देके कौन करेन्ट R5 देके कौन करेन्ट पास करे ना दिस मीन्स I5 इज इक्वल टू 0 बुझिपार
तो बर्तमान प्रूफ करवा कैलकुलेट करवा i5 इक्वल 0 आसला बर्तमान कैलकुलेट करवा यार जो आम कहते ना कि आम अननोन रेजिस्टेंस गोटे कैलकुलेट कर से अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने गोटे रेजिस्टेंस रेशियो फॉर्मूला आसे से रेजिस्टेंस रेशियो कैलकुलेशन करने आम फॉर्मूला डिराइव करिया बर्तमान ओके सो फ्रॉम KCL इक्वेशन using equation 2 i5 इक्वल टू 0 होगा ताने i3 इक्वल टू केते होला i4 इक्वेशन 2 रे देखो i3 इक्वल टू i4 प्लस i5 थिला i5 0 होगा तो i3 इक्वल टू i4 एटा गोटे काम करो इक्वेशन नले या किसी इक्वेशन नबा दरकार नहीं थाओ i3 इक्वल टू i4 तुम्हें पाई हो तब लिखो सब्स्टिट्यूटिंग दिस इनटू KVL equation substituting this into KVL equation 3 and 4 substituting this into KVL equation 3 and 4 3 and 4 रे कौन थिला देखो इक्वेशन 3 and 4 देखो कौन पाइबे r5 इक्वल टू 0 होला बोथ r5 इक्वल टू माने जो सॉरी i5 इक्वल टू 0 पुट करिवो और i3 इक्वल टू i4 पुट करिवो तले हमें केते पाइबे ना माइनस i1 r1 प्लस i4 r3 इज इक्वल्स टू 0 माइनस i2 r2 प्लस i4 r4 इज इक्वल टू 0 एटा को इक्वेशन 3a नहीं जाओ एटा को इक्वेशन 4a नहीं जाओ जस्ट आम कौन कले ये जस्ट सब्स्टिट्यूट कले i5 इक्वल टू 0 गोटे सब्स्टिट्यूट कले आउ i3 जगह i4 को रिप्लेस करदे बुझीगला i3 जगह कौन कले i4 को रिप्लेस करदे ये i3 थिला ये i4 को आम रिप्लेस ये i3 r3 थिला ना i3 जगह i4 को रिप्लेस करदे बुझीपार कि माने बड़ कथा नहीं देन बर्तमान कौन करवा बर्तमान इक्वेशन को इक्वेशन 3a को इक्वेशन 4a रे डिवाइड कर दबा तो लिखो नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 3a with इक्वेशन 4a इक्वेशन 3a को जब इक्वेशन 4a रे हमें डिवाइड कर दबा कौन आसीबो देखो देखो माइनस i1 r1 डिवाइड बाय माइनस i2 r2 इज इक्वल टू एटा को राइट साइड नहीं जाओ दीटा को i4 r3 डिवाइड बाय i4 r4 दीटा माइनस माइनस तो ये प्लस हो गला देन वर्तमान कौन हम ए दीटा डाण साइड जाइए तो माइनस माइनस प्लस होगा किसी तुम साइन ठीक ठाक अच्छी बर्तमान आउ गए जिनस हूँ जिते i5 इक्वल टू 0 हो i1 इक्वल टू i2 हो कही मुझे स्टार्टिंग रू i5 इक्वल टू 0 माने टोटाल i1 देखिए जो करेन्ट आस i5 देखिए जब किसी भी करेन्ट जाऊनी गोटे ही रास्ता i2 देखिए ही सब जावाई हम ताकू तेणु i1 इज इक्वल टू i2 तो बर्तमान इफ न लेख एज i1 इज इक्वल टू i2 आम कौन लिखिपर ना r1 डिवाइड बाय r2 इज इक्वल टू i4 कैंसल आउट होगा r3 डिवाइड बाय r4 r1 डिवाइड बाय r2 इज इक्वल टू r3 डिवाइड बाय r4 यहाँ हूँ तुम कौन ना रेशियो r1 डिवाइड बाय r2 इज इक्वल टू r3 डिवाइड बाय r4 यही रेशियो रे सब रेजिस्टेंस रुहे गोटे बालान्सड व्हीटस्टोन ब्रिज रे सब रेजिस्टेंस रेशियो ये r1 डिवाइड बाय r2 इज इक्वल टू r3 डिवाइड बाय i4 ओके
तो यहाँ को इक्वेशन कौन कर 5 दे दियो, दिस इज योर इक्वेशन 5। तापर कौन करिबा त लिखिनि आगे दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। एटा ही एई जत्ते बेले तुमरो रेजिस्टेंस एई रेशियो रे रहिबो, तुमरो रेजिस्टेंस गोटे व्हीटस्टोन ब्रिज रे एई रेशियो रे अछि माने सेईटा ही जणौछि कि तुम व्हीटस्टोन ब्रिज टा बैलेंस्ड कंडीशन रे अछि। रिवर्स वे रे देखि परिबो जेमतिका तुमरो देखो दी माने सेम कथा दी वे रे तुम कहि परिबो। तुम आइदर इमतिया कहि परिबो जे तुम व्हीटस्टोन ब्रिज जतले तुमरो बैलेंस कंडीशन रे रहिबो सेतले रेजिस्टेंस रेशियो एई आसीबो, नहले इमतिया कहि परिबो जे रेजिस्टेंस रेशियो एई भले आसुची तेबे भी तुमरो व्हीटस्टोन ब्रिज टा बैलेंस कंडीशन रे अछि इमतिका भी तुम कहि परिबो। ओके तो लिखो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। इट means for the bridge to be balanced, the ratio of resistance in one pair of arms, that is R1 divided by R2 bracket रे R1 divided by R2 must be equal to the ratio of the other pair, that is R3 divided by R4। R1 divided by R2 सेम होगा दरकार क्या सहित R3 divided by R4 गोटे आर्म रो रेशियो और आर्म रो रेशियो सहित समान। फ्रॉम द इक्वेशन 5 लेखो फ्रॉम द इक्वेशन 5 the unknown resistance R4 can be determined by the known resistance R1, R2 and R3। या भीतर unknown resistance यदि हम R4 को नौचे, the unknown resistance R4 can be calculated by the known resistance R1, R2 and R3 like that। R4 is equal to R2 R3 divided by R1 ये भले हमें कैलकुलेट करि परिबा। बुझियला तो एतिक ही तुमरो डेरिवेशन तुमरो लॉन्ग क्वेश्चन जहा कहिथिला सेटा एतिक रही तुमरो सरुची हैला। एटा तुमरो अननोन रेजिस्टेंस तुमे कैलकुलेशन कर देलो, दिस इज द इक्वेशन टू कैलकुलेट द अननोन रेजिस्टेंस। ओके ना एटा तुमरो रेशियो एई कंडीशन ता तुमरो व्हीटस्टोन ब्रिज को बुझाउची, जो तुमरो बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज को इक्वेशन टा बुझाउची, तापर जो तुमरो अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेशन कहिथिला सेटा भी एटा बुझाउची। ओके तापर गोटे जिनस जदि तुमको ये पचारला एड कर नहीं थाओ क्वेश्चन रे नहीं कि तुम टिके एड कर नहीं थाओ केते जदि तुमको पचार देला सिग्निफिकेंस ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज सेतरे किछि कोन कोन तार सिग्निफिकेंस अछि 3-4टा पॉइंट लिखि नियो। फर्स्ट पॉइंट रे लिखो प्रिसाइज रेजिस्टेंस मेजरमेंट बहुत ही रेजिस्टेंस मेजरमेंट जो एथिरे हुए बहुत ही प्रिसाइजली करिवे याको। टेम्परेचर मेजरमेंट या को यूज करके टेम्परेचर मेजरमेंट भी करा जाए। तापरे स्ट्रेन गेज मेजरमेंट तापर लेवल सेंसिंग फ्लो मेजरमेंट एटसेट्रा ओके तो ये क्वेश्चन हमें कंप्लीट है तुम ये क्वेश्चन। तो आज वीडियो रे हमें कौन डिस्कशन कले तुम फास्ट सिलेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन हमें डिस्कशन कले आ देख पिले मुझे बहुत अधिका कॉन्सेप्ट को जाई नहीं करना एटा तुम कंप्लीटली तुम जो काउंसिल एग्जाम पैटर्न रे अच्छी वीडियो कि तुम्हें केवल तुम एग्जाम आगुरी वीडियो देखिकी तुम्हें केमती लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर हो पारिबो। तो केवल मु डेरिवेशन केमती अच्छी फोकस कर हल्का फुल्का कॉन्सेप्ट मुझे तुमको बुझेছি। ओके कारण डिटेल कॉन्सेप्ट कहवाई जब तुम नॉर्मल पढ़ा वीडियो है या बहुत डिटेल तुमको बुझे पारि कि कौन होची केमती का होची एते जिन बुझेले तुम मेन जोटा आम वीडियो फोकस वीडियो पर्पस जोटा कि तुम ये वीडियो जो देखिकी सांगे सांगे काउंसिल एग्जाम सिलेक्टिव क्वेश्चन गुड़ाक प्रिपेयर हो पार से पर्पस आम हटै जा से बहुत अधिका कॉन्सेप्ट को जाई नहीं
ଯେତିକି କନସେପ୍ଟ ଦରକାର ସେତିକି କନସେପ୍ଟ ମୁଁ ଏଠି କହିଛି। କିର୍ଚଫ୍ ଲ ଆଉ ଥରେ କହିଦେବି, କିର୍ଚଫ୍ ଲ ଯଦି ବୁଝିବାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି, ଯଦି ଜାଣିପାରୁନ ए क्वेश्चन जब तुम डेरिवेशन बुझी पारन तार गोटे ही रिजन तुम किर्चफ ल मैंने भलसे बुझीन, तेज से भिडियो जाकि देखनी आउ चैनल को सब्सक्राइब कर दियो, वीडियो लाइक कर। आउ तुम जब कौन सी जगह किसी भी डाउट आसूँ तेज कमेंट करके पचार, तुम्हें व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन कर, टेलीग्राम ग्रुप रे भी जॉइन कर। ओके, थैंक यू। भलसे मन देकी पढ़ापढ़ी कर, जमतीका एग्जाम रे भल कर समस्ते। ओके।